नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। प्रातःकाल दो अनुयोगों की चर्चा की। तृतीय अनुयोग जिसका नाम चरणानुयोग है, उस चरणानुयोग की चर्चा करते हैं। चरणानुयोग का अर्थ है चलना। मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना, उसका नाम है चरणानुयोग। तो चरणानुयोग किसे कहते हैं, इसके लिए आचार्य महाराज कारिका लिखते हैं। ग्रहमेधनगाराणाम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चरणानुयोगसमयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। ग्रहमेधनगाराणाम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चरणानुयोगसमयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। अब कहते हैं उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसको?
जिसमें ग्रह मेधी, संधि विच्छेद करना, ग्रह मेधी अनकाराणाम चारित्र उत्पत्ति, चारित्र वृद्धि और चारित्र रक्षांगम, चरणानुयोग संयम बीजानाद्य, उसको चरणानुयोग कहते हैं। ग्रह मेधी, ग्रह मेधी होता है गृहस्थ और अनगार होता है मुनि। तो जिसमें गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति का वर्णन हो, गृहस्थों का भी चारित्र होता है, मुनियों का भी चारित्र होता है, मुनियों का चारित्र वर्णन करने वाला ग्रंथ मूलाचार होता है और श्रावकों की आचरण का वर्णन करने वाला ग्रंथ श्रावकाचार होता है। तो श्रावक के लिए सबसे पहले चारित्रोत्पत्ति है, चारित्र की उत्पत्ति है। तो गृहस्थ का चारित्र देश चारित्र कहलाता है। एक देश चारित्र कहें अथवा अणुव्रति कहें या देश संयमी कहें, ये सब गृहस्थ धर्म के नाम हैं। तो गृहस्थ घर में रहता हुआ कैसे प्रवृत्ति करे, क्योंकि घर में जब तक रहता है तब तक पूर्ण रूप से आरंभ का त्यागी नहीं हो पाता है। कितना भी कोई प्रयास कर ले, आरंभ करना ही पड़ता है। और आरंभ के साथ परिग्रह भी होता है। इसलिए गृहस्थ का धर्म एक देश चारित्र के अंतर्गत आ जाता है। सर्वदेश चारित्र मुनियों का हुआ करता है, जिसको अपन सर्व त्याग कहते हैं। देश का अर्थ होता थोड़ा, एक देश माने थोड़ा, एक अंश का त्याग। और मुनि महाराज होते हैं वे पूर्ण रूप से सकल व्रती होते हैं, संपूर्ण आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं। तो गृहस्थ के धर्म की बात है, घर में रहकर के कैसे धर्म का पालन करें। इस सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि गृहस्थ अवस्था में भी रह करके तुम अपनी सीमा तक काम कर सकते हो। इच्छाओं का कंट्रोल करो
और इच्छाओं के कंट्रोल के साथ में जैसी परिस्थिति हो उसमें समझौता करो। समता का परिणाम जहां तक बन सके, यदि आप घर में रहकर के शांति चाहते हो तो तू मैं करना बंद कर दो। जी हाँ, यही बात है। हो जाती है, वहां से एक बात आती है तो यहां से डबल होके जाती है। वहां से कोई बात होती है तो उसमें प्रश्न नहीं करो। एक बार एक साधक के पास एक श्रावक आया, बोले महाराज आपके घर में बड़ी शांति है, आप घर में रहते हो लेकिन बहुत शांति, कभी आप लोगों के यहां विवाद नहीं होता। हमारे घर में भी ऐसा विवाद ना हो, कोई सूत्र बता दो ना। बोले ठीक है, कल दिन में 1:30 बजे हमारे पास आना। दूसरे दिन में 1:30 बजे वो श्रावक उस साधक के पास आया, महाराज कुछ बता दो। ठीक, हमारे साथ चलो। अब वो साधक अपने घर उसको ले गया, और आंगन में खड़े होकर के अपनी पत्नी को आवाज देता है, दीपक जला के लाना। ठीक, पत्नी ने दीपक जला करके रख दिया, कुछ नहीं, बैठा है, कहा नहीं कुछ। थोड़ी देर बाद पत्नी अंदर से 2 गिलास दूध लाई, और उसने, साधक ने उससे कहा पी लीजिए, ले लीजिए जो गिलास चाहिए। उसने 1 गिलास उठा लिया, साधक ने भी 1 गिलास दूध लिया, लेकिन उस श्रावक ने दूध जैसे ही अपने मुख में रखा तो थू करने लगा। इसमें तो नमक पड़ा है, हम तो नहीं पी सकते। और साधक ने वो दूध पूरा का पूरा 1 गिलास आंख बंद करके पी गया। न थूका, न पत्नी से कहा तुमने क्या किया, शक्कर के स्थान पे नमक डाल दिया, ऐसा भी नहीं कहा। अब दूध पी के जाने लगे तो साधक कहता है तुम्हें आ गया शांति का रहस्य, हम तो कुछ नहीं समझे, हमें तो दोनों पागल लगे। क्या है? बोले आपने दिन के 1:30 बजे दीपक बुलवाया, ऐसा सूर्य निकल रहा है, प्रचंड गर्मी है,
और उसने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि जब आंगन में बैठे हो सूर्य के प्रकाश में हो तो दीपक की क्या जरूरत। मांगा, रख दिया। और यहां से भी देखा कि दूध में नमक पड़ा है और आप आंख बंद करके पी गए। आपने भी कुछ नहीं कहा कि बड़ी बावली है। इतनी विवेक नहीं कि दूध में नमक डालना के शक्कर डालना। बोले भैया शांति का यही रहस्य है। शांति से रहना है तो शक्कर के स्थान पर नमक भी आ जाए तो भी तू मत करो। आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो आप क्या करोगे? अरे गिलास फोड़ दोगे, दूध फेंक दोगे और पत्नी की क्या दशा बिगाड़ोगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसने चुपचाप पी लिया। इस शांति का रहस्य है कि तुम घर में रह रहे हो तो हम घर के सदस्यों को नौकर ना समझ करके सहयोगी समझें। तो शांति से आप अपने चारित्र का पालन कर सकते हो, अन्यथा शांति संभव है नहीं। तो गृहस्थ अवस्था में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में समता भाव से जो सहन कर लेता है वो व्रत का पालन कर लेता है, अन्यथा शांति संभव नहीं है। तो ये ग्रह मेधी गृहस्थों के चारित्रोत्पत्ति, चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चारित्र उत्पत्ति में भी दो कारण होते हैं, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। अंतरंग कारण में गृहस्थ को दो चौकड़ी का अभाव करना पड़ता है। मिथ्यात्व का तो अभाव पहले अध्याय में हो ही गया। उसको दो चौकड़ी का अभाव करना यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय हो अंतरंग में, और 12 व्रतों का बहिरंग से पालन हो। अंतरंग तो चलेगा व्रतों में भी, लेकिन अंतरंग कारण दो चौकड़ी का अभाव और बाहर से 12 व्रतों की प्रति आचरण, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो वो यहां से अणुव्रती बन जाता है। तो चारित्र की उत्पत्ति, उच्चारित्र की वृद्धि। गृहस्थ भी चारित्र बढ़ाता है। तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो छत्री पने का काम करते हैं। छत्री पने का माने बिल्कुल एक बार अणुव्रती बने और दूसरी बार घर छोड़ करके सीधे मुनि बन गए, वे छत्री हैं। और कुछ लोग बनियागिरी करते हैं। जैसे बनिया करते हैं ना, चाराना अठाना बढ़ाते रहते हैं। चाराना कम कर दो, अठाना कम कर दो, 12 कम कर दो, 1 रुपया कम कर लो, ऐसा करते हैं ना। ऐसी पहले 1 प्रतमा, फिर 2 प्रतमा, फिर 3 प्रतमा, फिर 4 प्रतमा, फिर ऐसे क्रम से बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते 7 प्रतमा तक बढ़ गए, रुक गए। अब आगे की गुंजाइश नहीं है। फिर कोई ऐसा धक्का मिला, कोई सच्चा साधक मिल गया, 1 आध प्रतमा फिर ले ली। फिर आगे ऐसा अवसर आया, कब जब दांत टूट गए, लड़का बहू ने सेवा करना बंद कर दिया, तो वे संघ में जाके मिल गए। ऐसा
ऐसा नहीं। शरीर में जब शक्ति है तब साधना करो। शक्ति के क्षीण होने पर साधना नहीं होती है। नीतिकारों ने भी लिखा है, प्रथमी नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन करो। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था प्रथमी नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या का अर्जन करना चाहिए। यदि इस अवस्था में विद्या का अर्जन करता है तो नींव मजबूत होती है। बहुत मुश्किल हो पाता है वैसा, क्योंकि दौलत राम जी ने लिखा ना, बालपने में ज्ञान न लो। बाल अवस्था जब पढ़ने का अवसर होता है तो खेल कूद में कमाता रहता है, बार बार पकड़ पकड़ करके लाता है, पढ़ो पढ़ो। तो वो स्कूल जाता है तो बीच ही में कहीं रास्ते ही में खेलता कूदता रहता है, स्कूल ही नहीं जाता, क्या करे। तो प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन हो, और दूसरी अवस्था में 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र पर धनार्जन हो। इतनी सीमा रखो धन अर्जन की, 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। 50 वर्ष पूरे हो गए, क्या करो, तिजोरी की चाबी जनेऊ से न बांधो, हाँ? क्या? और 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक ऐसा धर्म आराधन करो कि आंख भी खोल के ना देखना पड़े। यदि इन अवस्थाओं में नहीं कर पाया तो चतुर्थी किम करिष्यति, चौथी अवस्था में क्या करोगे। 75 वर्ष के बाद आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, दांत सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, और कमर झुक करके धनुष बन जाती है। अब क्या करोगे बताओ। इसलिए समय रहते कार्य करना चाहिए, इन नीतिकारों का कथन है। सिद्धांत तो कहता है जब से समझ में आए संसार असार है, तो सिद्धांत तो कहता है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद मुनि बन सकता है। वो बच्चा नहीं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था व्यतीत होने के बाद मुनि बन सकता है। तो चारित्र की वृद्धि कैसे हो, इसका प्रत्येक क्षण अपन को ध्यान रखना है। जैसे व्यक्ति व्यापारी अपने कोष के विकास में लगा रहता है और प्रति वर्ष लेखा जोखा लगाता है। लगाते कि नहीं लगाते? कब लगाते? दीपावली में,
मार्च में आपके यहां चलता है, बहुत से भाई लोगों के यहां दीपावली में चलता है। खाता वही बदलते ना उस समय, आपका मार्च में इनकम टैक्स भरा जाता है, इसलिए हिसाब किताब फाइनेंस उस समय करते हो। ठीक है, कभी भी करो, लेकिन वर्ष में एक बार चलता ना आपका, तो उसमें क्या देखते हो आप, क्या आया और क्या गया। आ जाए तो आनंद मनाते हो, और चला जाए तो ये रखते ना लेखा जोखा। यहां पर भी लेखा जोखा रखना है। आचार्य महाराज कहते हैं वर्ष में नहीं रखना, रोज दिन में सुबह शाम लेखा जोखा रखना है। और आपको क्या घाटा हुआ है, क्या मुनाफा हुआ है, इस घाटे मुनाफे में हमने क्या हर्ष विषाद किया है, इसको प्रतिक्रमण के माध्यम से उस दोष को मार्जन करो। इसलिए साधक लोग 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। सुबह भी प्रतिक्रमण होता है, रात्रि को भी, शाम को भी प्रतिक्रमण होता है। सुबह प्रतिक्रमण किसका, रात्रि में जो दोष लगे। शाम को प्रतिक्रमण, दिन में जो दोष लगे। हिसाब किताब चुकता, जो भी हुआ है। ऐसा करने से चारित्र की वृद्धि होती है। चारित्रवान व्यक्ति 2 चीजों का हमेशा ख्याल रखता है। जिसके पास चारित्र है वो हमेशा व्रतों की 5 व्रतों की 5-5 भावनाओं को और उन भावनाओं के साथ प्रतिक्रमण को। इनसे क्या होता है, जैसे बिजली का खम्मा होता ना, उस खम्मा के दोनों ओर तार लगे होते, ऊपर वाला नहीं, नीचे तार। देखा कभी आप लोगों ने? किस लिए लगाए जाते हुए तार? खम्मा की मजबूती के लिए, कि तूफान आदि में खम्मा कहीं उखड़ करके जमीन में ना गिर जाए, इसलिए दोनों ओर तारों से कस करके उसको रखा जाता है। इसी तरह पंचम काल में व्रतों में दोष बहुत जल्दी लगते हैं। तो उन व्रतों से दोषों को निराकरण करने के लिए 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, इनको भाइये एक साइड का तार बन जाएगा। और सुबह शाम प्रतिक्रमण करिए तो दूसरी साइड का तार बन जाएगा। इससे व्रत सुरक्षित रहता है। व्रती को हमेशा इन भावनाओं का, कहां मिलेंगी वे भावनाएं? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय से उन भावनाओं को उठा लो। अहिंसा अणु व्रत की 5 भावनाएं, सत्याणु व्रत की, उनको अपने व्रतों के साथ जोड़ करके रखो। इस तरह से यदि आप जागरूक रहते हैं तो चारित्र की वृद्धि होती है। और फिर तीसरा कारण बताया कि चारित्र की रक्षा। रक्षा कैसे होती है? परिणामों में किसी कारण से भी शिथिलता ना आने पावे, इससे चारित्र की रक्षा होती है। परिणामों में थोड़ी भी शिथिलता आई तो फिर व्रत भंग होने के चांस होते हैं। इसलिए देखो,
दूसरे लोग भी अपने व्रतों को शिथिल कराने में कभी कभी सहकारी हो जाते हैं। एक महानुभाव होता है, उन्हें आलू का त्याग कर दिया, आलू नहीं खाएंगे। आलू जानते ना, क्या बोलते हैं आप लोग? कोटड़, बटाला, बटाका, जो भी अपनी भाषा में समझ, आलू तो समझते हो। आलू खाने का त्याग कर दिया, आलू नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एक दिन वो व्यक्ति अपनी ससुराल में गया, तो ससुराल में उसके साले की पत्नी, क्या बोलते हैं आप लोग? सहरज बोलते? साले की पत्नी को कछू भी कहना। तो साले की पत्नी ने उस दिन आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई और इतना बना करके थाली लगा करके सामने रख दी। अब जब भोजन करने बैठे तो पूछा, ये सब्जी काहे की है? बोले आलू की। तो भाई सब कहते हैं हम तो आलू खाते ही नहीं है। अब वो तो संकट में पड़ गई बेचारी, बनाई आलू की सब्जी थी उन्हें, अब क्या खिलाए? जमाना वो था कि जहां पर सब्जियां दुर्लभ होती थे। अब उसने आलू की कटोरी उठा तो ली थाली में से। महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, लेकिन कभी कभी खाने खिलाने में तो कटोरी उठाई तो उसका दिमाग घूमा कि अब खिलाएं क्या इनको। तो कटोरी उठाते ही उसने दूसरा प्रश्न छोड़ दिया, लाला जी, हमारे यहां लाला जी बोलते, आपके यहां जो भी बोलते हो, लाला जी आपका आलू का त्याग है कि आलू के रस का भी त्याग है? सब्जी का क्या बोलते हैं आप लोग? रस बोलते ना, रसा। तो बोले आपका आलू का त्याग है कि रसा का भी त्याग है? बताओ क्या है आप लोगों का, क्या त्याग है? अब उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। आलू का त्याग करने वाला कभी दिमाग में ये बात लाएगा कि रसा को भी हम ध्यान में रखें? लेकिन अब उसने कहा हमने तो आलू का त्याग किया है, रसा का थोड़ी किया, तो बस रसा के साथ रोटी खा लो। अब उसने ला करके दूसरी कटोरी में जैसे ही वो रसा डाला तो उसमें 2-4 टुकड़े आलू के आ गए। तो अब वो निकालने लगी। तो कहती ऐसी कोई बात नहीं, यदि भी अपनी मर्जी से आते हैं तो आने दो, हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं खाने की। क्यों है? ठीक है ना, मर्जी उनकी है ना, आलू की मर्जी है। देखो ये परिणामों की शिथिलता यहां से प्रारंभ होती है। यदि आपको चारित्र की रक्षा करना है, गृहीत व्रत की रक्षा करना है, तो गृहीत व्रत की रक्षा के लिए परम आवश्यक है कि उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जाएगा। हमारी जिस वस्तु के त्याग है, उस वस्तु का ना रसा चलेगा, ना टुकड़ा चलेगा, और ना उसकी कोई संबंधी वस्तु चलेगी। हमारा जैन धर्म तो इस बात को भी सिखाता है
कि यदि तुम उस वस्तु के त्यागी हो तो उस वस्तु को हमारी चम्मच भी स्पर्श नहीं कर सकती। थाली तो छोड़ो, हम चम्मच का भी परहेज करते हैं। यदि आपने उसमें चम्मच डाल दी तो फिर उस वस्तु का सेवन नहीं कर सकते, वो चम्मच उपयोग नहीं करेंगे। जब ऐसी दृढ़ता अपने अंदर होती है तब कहीं चारित्र का रक्षण हो पाता है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए साधु को और श्रावक को इसमें बहुत दृढ़ रहना पड़ता। चारित्र की इतनी चीजें ध्यान में रखना। चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो, चारित्र की रक्षा कैसे हो और चारित्र की वृद्धि कैसे हो, ये प्रत्येक साधक का कर्तव्य होता है। हम पीछे तो नहीं गिरे, आगे बढ़े। तो ये चरणानुयोग संयम, चरणानुयोग शास्त्र में इसका उल्लेख किया जाता है, इसको चरणानुयोग कहते हैं। अब चरणानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग है। देखो, इसको भी ध्यान में रखो कि समंत भद्र स्वामी ने किस अवस्था में कौन से अनुयोग को पढ़ने का आदेश दिया है। क्रम का उल्लंघन मत करिए। पहला कौन सा अनुयोग है? प्रथमानुयोग। कौन पढ़ेंगे? लड़के बच्चे? हम थोड़ी पढ़ेंगे। प्रथम अवस्था जिसकी हो, यदि 80 वर्ष का बुढ़ा भी आज धर्म के मार्ग में लगा है तो उसकी प्रथम अवस्था है। ऐसा मत समझना। हम उम्र से बड़ा नहीं मानते हैं, हम व्रतों से, ज्ञान से, गुणों से बड़ा मानते हैं। 80 वर्ष का बुढ़ा यदि आज दीक्षा ले रहा है, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक यदि 5 साल का दीक्षित है, तो 80 वर्ष का बुढ़ा उस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में दीक्षित होने वाले बच्चे को नमोस्तु करेगा, पीछे निकलेगा, पंक्ति में नीचे बैठेगा, आगे नहीं। ये आगम की पद्धति है। अब कहो कि तो उम्र में बड़े हैं। अरे वो उम्र में क्या काम किया है उनने देखो तो। 80 बरस विषय भोगों में निकाले हैं कि आत्म कल्याण में निकाले हैं? किस में निकाले हैं? भोगियों को बड़ा नहीं माना जाता है, योगी बड़े होते हैं। भोगियों की व्यवस्था कुछ अलग हुआ करती है। इसलिए आचार्य महाराज इस बात को कहते हैं कि हम उम्र से नहीं, गुणों से बड़ा मानते। वंदे तद्गुण लब्ध है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूं। तो यहां पर पहला अनुयोग प्रथमानुयोग। घोटिए अच्छे से। प्रथमानुयोग भी पढ़ेंगे तो भी आपको कथानकों के साथ में कितने स्थानों पर चारों अनुयोग का उपदेश भी मिलेगा। पद्म पुराण आप पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में अनेक केवलियों का उपदेश उसमें है, और उस उपदेश को
जब पढ़ते हैं तो चारों अनुयोग उसमें गर्भित हो जाता है। तो यहां पर प्रथमानुयोग और फिर उसके बाद करणानुयोग। करणानुयोग क्या पढ़ना है? जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, इन चीजों को अध्ययन करिए। बहुत से लोग तो नाम भी नहीं सुना होगा। क्या वस्तु है? पढ़ो पहले। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के पहले जीव कांड पढ़िए। क्या लाभ होगा जीव कांड से? जीव कांड के पढ़ने से जीव स्थान, योनि स्थान, मार्गणा स्थान, गुण स्थान, इन चीजों का आपको नॉलेज होगा। कहां पर कैसे योनि, किस जीव की कैसी अवस्था में बन जाती है, इनका भी तो नॉलेज करना पड़ेगा ना। इन चीजों को जानने के लिए पहले करणानुयोग पढ़िए, और करणानुयोग आपकी नींव मजबूत हो गई तो फिर आचरण करिए, चारित्र की ओर बढ़िए। यदि आप चारित्र में बढ़ गए और करणानुयोग का और प्रथमानुयोग का आपको नॉलेज नहीं है, तो करणानुयोग के बिना आप निर्दोष प्रवृत्ति नहीं कर सकते हो। चलोगे तो आप 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चल जाओगे, लेकिन हरी घास के ऊपर भी जाने में आप संकोच नहीं करोगे। हरी घास में जीव है, हरी घास के ऊपर कैसा योनि स्थान बनता, जीव स्थान बनता है, वो आपको करणानुयोग से मिलेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने पहले करणानुयोग रखा है, फिर चरणानुयोग। करणानुयोग पे मास्टरी हो जाए ना, तो चारित्र निर्दोष रीति से पालन हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, कर्म की उदय की व्यवस्था समझ में आने लगती है। संयम लेने के बाद में अब कर्म के उदय हो रहे हैं, तो फिर जिसने करणानुयोग पकड़ा है वो सीधा अपने अंतरंग में जाकर के बैठता है, और जिसके पास करणानुयोग नहीं है तो वो निमित्त के ऊपर उलझ जाता है। अंतराय आ जाए ना, तो फिर करणानुयोग का पाठी तो अपने अंदर की ओर झांकता है, मेरा आज लाभांतराय कर्म का उदय है। लेकिन जिसके पास करणानुयोग नहीं है और उसको अंतराय आ जाए तो वो कहेगा तुमने अंतराय करा दिया। आज तुम आए थे ना हर कराने, तुमने अंतराय करा दिया, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, या तो कल से आने ही नहीं, और आना तो थोड़ा चश्मा पास का लगा के आना। तभी हो जाता ना, क्योंकि तुमने शोधन नहीं किया। अब तुमने शोधन नहीं किया तो अंतराय करा दिया। श्रावक ने अंतराय करा दिया, क्यों है? बेचारा भक्ति लेकर के तुम्हारे पास आ रहा है, और वो आहार दान देकर के अपने कर्मों को क्षपण करना चाहता है, और तुम उसके ऊपर गाज पटक रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। वो करणानुयोग का पाठी होगा तो मेरे यहां स्वयं के लाभांतराय कर्म का है, और दाता भी अब ऐसा नहीं कहेगा कि महाराज के लाभांतराय कर्म का उदय है, अपन तो खुशियां मनाओ, अपन क्या कर सकते थे। ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दाता भी अपने अंदर दुखी होगा, महाराज डांटेंगे नहीं, लेकिन वो दुखी होगा किस कारण से? ओहो, आज मेरा कैसा तीव्र दानांतराय कर्म का उदय है, क्योंकि मेरे कुटी में आए साधक को मैं निर्दोष रीति से आहार नहीं करा सका। दोनों लोग आलोचना करते हैं तो मोक्ष मार्गी है, और श्रावक कहने लगे कि महाराज के कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूं। आंख बंद करके बनाओ फिर आहार। आपका भी तो कर्तव्य है शोधन करके देना, नहीं है आपका कर्तव्य? है। तो ये व्यवस्था समझना है। अब इसके आगे द्रव्यानुयोग की बात करते हैं। जीवा जीव सुतत्वे
पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योगदीप श्रुत विद्यालोक मातनुते जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योगदीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। आप लोग पढ़े एक बार। अब कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूपी दीपक क्या कर रहा है, किसको प्रकाशित कर रहा है? जीवा जीव सुतत्व, जीव अजीव आदि तत्वों का। तत्व कितने होते हैं? 7। यदि अपन इनको संक्षेप करना चाहें तो 7 तत्वों का संक्षेप 2 हो जाते हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। तो इन तत्वों को समझना है। नाम सुनना अलग बात है, तत्वों के नाम रट लेना अलग बात है, और तत्वों का वास्तविक परिचय होना अलग बात है। हमारी भूल कहां रह जाती है? मूल में भूल कि 2 संयोगी पदार्थ जहां मिलते हैं तो हम 2 संयोगी पदार्थों की एक पर्याय को पकड़ करके बैठ जाते हैं और दूसरी को भूल जाते हैं। ऐसा है ना? रसगुल्ला कैसा होता है? गुलाब जामुन मीठी होती है। क्यों भाई, स्वाद नहीं लिया? मीठा। आप बताओ शकुंतला बाई जी, रसगुल्ला कैसा होता है? अपन को ये देखना है कि रसगुल्ला मीठा है कि जैसा है वैसा है। मीठा रसगुल्ला नहीं है। देखो अच्छे ढंग से, क्या क्या है रसगुल्ला में बताओ? आटा है, मावा है, और क्या डालते? आटा नहीं रहता गुलाब जामुन में। गुलाब जामुन में क्या क्या रहता है? आटा भी रहता है ना, मावा भी रहता है ना, घी भी रहता है ना। इतनी चीजें उसके भीतर हैं तो इनका तो कोई गुणगान नहीं कर रहे हो और मिठाई के गीत गा रहे हो। रसगुल्ला मीठा है, मावा मीठा है, ऐसा नहीं कह सकते है? मावा भी तो है, आटा भी तो है, और इसके अंदर घी है। जिस घी ने उसको परिपक्वता दी है उसका तो नाम ही निक्षेप नहीं कहीं पर। कहां है बताओ? रसगुल्ला में घी दिख रहा है?
रसा तो मजे से खाते हो, लेकिन उसकी चीज दिखाई नहीं दे रही। ये मूल तत्व की भूल है। समझ में आई ना बात? हमने बाहरी धर्म को धर्म मान रखा, वस्तु का स्वभाव मान रखा, लेकिन उसमें मूलभूत वस्तु क्या है उसको तो देखो। इसी तरह हमने आज तक अजीव तत्व जो जीव का संयोगी बना है, उस अजीव को जीव मान रखा और जीव तत्व को तो भूल ही गए। बताओ, 24 घंटे में आत्मा का कितना बार नाम लेते हो? बताओ। वो दिन में दर्पण कितनी बार देखते हो? कितनी बार देखते हो बताओ? गिनती नहीं है। दर्पण जब दिख जाए, और लोगों ने दर्पण आजकल भीतर बाहर अपने मेन दरवाजे पर भी लगा रखा है। लगा रखा ना? काश उस सौंदर्य स्थान में जाना भूल जाए जल्दी जल्दी में, और कहीं जाना पड़े तो गेट पे लगा ना, उसमें से देखते जाता है। एक नेताजी ने अपने मकान के ऐसे स्थान पर जीना के नीचे दर्पण लगा रखा था। जीना है ना, सोपान, सीढ़ी, तो ऊपर से उतरते जाते थे और नीचे से निकलते थे। मैंने कहा भाई साहब यहां क्यों लगा रखा? बोले भैया यहां इसलिए लगाया है कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिख जाता है। तीसरे नंबर की सीढ़ी पर ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे कमर तक का भाग दिखता है, और फिर नीचे 5वें नंबर की सीढ़ी पर आते हैं तो ये भी दिखता है, और फिर यहां आते हैं तो सभाओं में जाना पड़ता ना, बड़ी बड़ी सभाओं में संबोधन करने के लिए, नेतागिरी में, और कहीं कोई कपड़ों में, चेहरे पर क्या कुछ होवे तो क्या होगा। मैंने कहा यार तूने तो कमाल कर दिया। तो जैसी बाहरी वस्तु को आप दिन में कई बार देखते हो, भीतर बाहर आते जाते देखते हो, कहीं जाते हो बहुत ध्यान रखता है, लेकिन इन सब चीजों के बाद आत्मा की ओर कितनी बार दृष्टि जाती है आपकी? मूल तत्व क्या है? मूल तत्व तो अपना आत्मा है। एक सेठ जी का इकलौता बेटा था, गोद का बेटा था, छोटा सा, गोदी में, अभी बड़ा नहीं हुआ था, पल्ले में झूल रहा था। अचानक आग लग गई। अब आग लगी तो सेठ जी बाजार में थे। अब सेठानी ने अपनी बुद्धि से क्या निकाला? लोगों को क्या इष्ट है? पहले तिजोरी, पहले ये माल पहले बाहर रखो, उठाने में वजन कम लेकिन जीवन निर्वाह में अधिक।
तो सेठानी ने ऐसी कीमती कीमती वस्तुएं सब बाहर निकाल के रख ली, तिजोरी निकाल के रख ली, कपड़ा निकाल के रख लिए, और भी इष्ट इष्ट वस्तु सोना चांदी जो भी था निकाल के रखा। इतने में आग ने अपना पूरा अधिकार घर पर जमा लिया। अब सेठ जी आए तो सेठानी ने कहा कि अब घर की आग तो नहीं बुझा पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करो, हमने मेन मेन सब वस्तुएं निकाल ले। बहुत बढ़िया। सेठ जी पूछते, तुम ये तो बताओ कि सब कुछ निकाला, लेकिन बेटा कहाँ है? बस वो भूल हो गई, सब कुछ निकाला लेकिन प्यारा मूलभूत बेटा आग में सोहा हो गया। इसी तरह हमारी दशा है कि हम बाहरी वस्तुओं को संभाल करके रखते हैं, बार बार ये निकालते वो निकालते, ये रखते ये करते हैं, लेकिन मूलभूत आत्मा रूपी बेटा को हम हमेशा भूल जाते हैं। सबका ध्यान है, लेकिन आत्मा रूपी बेटा को हम भी बार बार भूल जाते हैं। ये स्थिति है। तो हमें अपने उस मूलभूत बेटा जो आत्म तत्व है उसका ध्यान रखना है। तो जीव तत्व की भूल हमारी अनादिकाल से है। कर्मों से युक्त अवस्था होकर के हमने कर्मों को, शरीर को आत्मा माना, लेकिन आत्मा का कभी भी हमने ख्याल नहीं किया। यदि हमने अपनी आत्मा के ऊपर दया की होती तो आज तक हम इस संसार में नहीं पड़े होते। सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर दया करना भूल जाते हैं, और वो सबसे मूलभूत है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। इतना गहन अध्ययन और चिंतन हो कि जिस चिंतन से अपन को अपना निजी तत्व का सही सही रूप मालूम पड़ जाए। हम जितनी भी सुबह से शाम तक क्रियाएं करते हैं, वो आत्मा की क्रिया है कि शरीर की क्रिया है? सुबह से उठ करके नहाना धोना किसकी क्रिया है? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना किसकी क्रिया है? बढ़िया बढ़िया माल पुआ खाना, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें देखते रहना, और अच्छी चीज दिखे और उसको शिकार बना लेना, ये क्या है? प्रशंसा की बात सुनते रहना है? किसकी प्रशंसा हो रही है? आत्मा की कि शरीर की? शरीर के। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। जीव तत्व की भूल के विषय में उन्होंने लिखा है कि हम जितनी क्रियाएं करते हैं वो ख्याति पूजा लाभ के लिए करते हैं। यश हो जाए, दान देते हैं तो गोलक में डालते हो कि माइक में से बुलवाते हो? और माइक में से बुलवाने के बाद भी स्वर्ण अक्षरों में चाहते हो, और स्वर्ण अक्षरों में अभी हमारा अलग से पटिया लगा रहा है नाम का। तो ये क्या है? ये ख्याति है। ख्याति को प्राकृत में खाई कहते हैं। वो खाई माने गड्ढा,
और गड्ढा में गिरो तो क्या होगा बताओ? खाई। पूया लाहो ऐसा कहा है। एक खाई है, ख्याति यानी खाई, जो आत्मा को गड्ढे में गिराती है। पूया प्रतिष्ठा है और लाहो लाभ। ये सब शरीर आश्रित है, इसमें आत्मा का थोड़ा भी लाभ नहीं है। और इस ख्याति पूजा लाभ के लिए करी विविध अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाओं को भी कर लेता है। ऐसे ऐसे तप तप लेता है, पंचाग्नि तप तप जाता है। पंचाग्नि माने चारों तरफ अग्नि जल रही है, बीच में सूर्य तप रहा है और उसके बीच जाकर के बैठा है। और इतना करने के बाद यदि कोई कह देता है वाह क्या इनकी साधना है, इतना सुनने मिल गया तो समझो अपने लिए तो भगवान मिल गए हैं। अपन ने कोई किया कार्य और उस कार्य के बदले में यदि प्रशंसा की दो बातें मिल जाएं तो क्या कहते हो? पैसा वसूल। बहुत बढ़िया, पैसा वसूल हो जाता, होता भी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहते अरे मेरा तो मन गिर रहा है, अब इस काम को नहीं करना है। इतना मैं करता हूं, कोई कुछ कहते ही नहीं मेरे लिए कि तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश। इतना तो कह दे कोई तो हमारी फिर सारी की सारी वसूली हो जाती है। तो जीव और अजीव इन तत्वों को अच्छी तरह से जानो। पुण्या पुण्येचय, पुण्य और पाप का जिसमें वर्णन हो। क्या पुण्य है और क्या पाप है, परिचित भी होगी नहीं। पाप को तो लोग कर्म जानते हैं, लेकिन पुण्य को कर्म नहीं जानते। पुण्य हो रहा कि नहीं हो रहा? तो पुण्य हो रहा है इसका मतलब क्या वस्तु है? पुण्य किसका नाम है? ई कर्म के ही भेद हैं। कर्म की दो जातियां हैं, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। तो जितना घातिया कर्म है पूरा का पूरा पाप प्रकृति है, उसमें एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है। और जो अघातिया कर्म है, उस अघातिया कर्म में दो भेद हैं, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति का आश्रय कैसे होता है? देखो ध्यान देना, 148 प्रकृतियों में 106 प्रकृतियां पाप हैं और सिर्फ 42 प्रकृतियां पुण्य हैं। और उन पुण्य प्रकृतियों का आश्रय कैसे होता है? तो उसके लिए आचार्य महाराज ने कहा है, उमा स्वामी महाराज ने, कि यदि तुम्हें पुण्य कर्म का बंद करना है तो दो काम बंद कर दो। योगों की कुटिलता और सधर्मियों से विसंवाद करना बंद कर दो। योगों की कुटिलता माने मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ।
कहना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ। इसका नाम होता है कुटिलता। यदि आपकी योगों की कुटिलता है तो तुम कितना भी माला फेरते रहना, पाप कर्म के आश्रय से बच नहीं सकते। और सधर्मी से विसंवाद है, ये मेरा है ये तेरा है, उससे भी पाप आश्रय होता है। ये पाप आश्रय के कारण और भी बताएं। सूत्र है योग वक्रता विसंवादनम चासु हस्य नामना। योगों की वक्रता और सधर्मी का विसंवाद, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृतियां नाम कर्म में हुआ करती हैं। 42 पुण्य प्रकृतियों में 37 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। और इसके अलावा फिर सातावेदनी, उच्च गोत्र और अंतराय आदि। ऐसी यहां पर पुण्य प्रकृतियां मात्र 42 होती हैं और बाकी की सारी पाप प्रकृतियां होती। पाप का आश्रय ज्यादा है, पुण्य का आश्रय कम है। इसलिए प्रयास ही करो। सबसे पहली यहां पर करने योग्य क्रिया है, तो योगों को बिल्कुल सरल रखो। सरलता यदि है तो आपका लोक व्यवहार भी ठीक रह सकता है। कुटिल व्यक्ति के पास परिवार के लोग भी नहीं रहना चाहते। कब कैसा घोटाला कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं ना। इसलिए ऐसे सरल बनो, ऐसे सरल बनो कि जिस सरलता से अपना काम बहुत जल्दी हो जाए। सांप जमीन में चलता ना, कैसा चलता? टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा। इसी तरह हम जब अपने अंदर में घुसे बिल्कुल सीधे। जब तक सीधे नहीं हो गए तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। विद्यानंदी महाराज जी भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि जंगल में जाके देखो तो जितने टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्षों को जला करके कोयला बनाया जाता है। और जितने सीधे वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को काट करके भगवान का सिंहासन बनाया जाता है। किसका प्रभाव है? सरलता का। यदि कुटिलता है तो जल करके कोयला बनोगे, और कोयला भी क्या करेगा? जो छुएगा उसके हाथ काले करेगा। और सिंहासन बन गए तो भगवान के चरण रज सिंहासन पर रहती तो बड़े बड़े संत भी उस सिंहासन के ऊपर से चरण रज उठा करके मस्तक पर लगाते हैं। इस तरह से यहां पर पुण्या पुण्यचय, इस वस्तु स्वरूप को समझो। पुण्य के चक्कर में लोग ज्यादा रहते हैं,
लेकिन पुण्य के काम नहीं करते। पुण्य तो चाहिए, लेकिन पुण्य किससे मिलेगा भाई साहब? पुण्य की योग क्रिया करो तो पुण्य मिलेगा। अब यदि आप मंदिर में आ गए तो मंदिर में आने मात्र से पुण्य होता क्या भाई साहब? मंदिर में आकर के आप जब तक मंदिर में बैठे हो तब तक यही भाव चल रहा, कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है। अब आंख बंद करके एक माला फेरने के लिए बैठे, आंख बंद चल रही है और थोड़ा सा कोई की पायल की झंकार आई या पैर की आवाज आई तो कैसा लगता है? आंख बंद करके माला फेरते रहते हो कि आंख का शटर उठा के धीरे से देख के फिर डाल देते हो शटर? क्या करते? कौन आया, थोड़ा सा देखो, और देखा, बस तत्काल आंख बंद, देख लिया। कहां देख रहे हो? अब तुम्हारे अंदर जो दूसरों को देखने की आकुलता पैदा हुई ना, उसने तुम्हारा पुण्य छीन लिया। सहमत हो? पुण्य तो माला फेरने का है ना, दुनिया को देखने का पुण्य है क्या? माला फेरो, आत्मा को देखो या भगवान को देखो, लेकिन कौन आया कौन गया यही तुम्हारी दृष्टि पड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है। अब आए तो कभी हम राग में उलझ जाते हैं। आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो, आप तो पढ़ते हो तो बिल्कुल सारे लोग झूमने लगते हैं, क्या कमाल की बात है। अच्छा, तो आप उसके राग की आग में जल रहे हो कि भगवान की भक्ति कर रहे हो? बताओ। भगवान की भक्ति करना है तो भगवान की भक्ति ठाठ से करते हो कि भक्ति से करते हो? आज तो बड़े ठाठ से भगवान की भक्ति करी, ऐसा कहते हैं ना लोग। ठाठ से करी, प्रदर्शन किया, तुम्हें क्या मिला? ये दर्शन है, ठाठ नहीं। भक्ति से फल भक्ति का मिलता है, भावों का मिलता है। ठाठ तो प्रदर्शन है, ठाठ दर्शन नहीं है। ऐसा किससे पुण्य होना है और किससे पाप होना है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना। और बंध मोक्ष है, बंध और मोक्ष की व्यवस्था ये भगवान जिनेन्द्र देव के मत में है, और दूसरे लोग बंध मोक्ष की व्यवस्था को नहीं समझते, क्या बंध है और क्या मोक्ष है। ऐसा द्रव्यान योग दीपा श्रुत विद्या लोक मात्नुत है। जो श्रुत विद्या श्रुत ज्ञान के प्रकाश को विस्तृत करने वाला जो होता है वो द्रव्यानुयोग रूपी दीपक होता है। अपना समय हो गया, समय ज्ञान का भी वर्णन पूर्ण हो गया, 4 अनुयोगों का। अब अपन आगे से देश चारित्र की चर्चा करेंगे।